Hey guys, good morning. Today we are going to start lecture number 23 and this is the last lecture but not the least of English grammar tenses, and today we are going to discuss future perfect continuous tense. आज हम future perfect continuous tense को discuss करेंगे और आप लोग जानते हैं this is tense number 12, the last one. इससे पहले हम 11 अपने जो टेंसेज हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं, और इन 11 टेंसेज में आप लोग ये भी अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि हमने पास्ट टेंस की 4 कैटेगरीज डिस्कस की, प्रेजेंट की 4 कैटेगरीज डिस्कस की, और इसी तरह फ्यूचर की 3 कैटेगरीज हम डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम टुडे फ्यूचर फैमिली का जो लास्ट जो टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और इसी के साथ ही हमारे जो टेंसेस हैं जो स्टेज नंबर 2 है वो इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगी। सो एज यूजुअल लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। टू टॉक अबाउट एन एक्शन which will be in progress over a period of time that will end in the future, यानी कि ऐसे काम के बारे में बात करता है जो कि कुछ अरसा जारी रहेगा फ्यूचर में, और फिर वो फ्यूचर में ही एंड होगा, यानी कि फ्यूचर में कुछ अरसा जारी रहने के बाद वो काम फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, they will have been teaching here since 1997, वो 1997 से यहाँ पढ़ा रहे होंगे। अब 1997 से मुराद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, और आज चल रहा है 2021। सो 1997 से लेके 2021 के दरमियान ये सारा जो पीरियड है, दिस इज कॉल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक मखसूस सा जारी रहने के बाद वो फिर इसमें हम ये भी कह सकते हैं दे विल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 21 years फ्रॉम 1997, मतलब 1997 से लेके नेक्स्ट जो 5 साल हैं, 6 साल, या कोई भी एक मखसूस डेट है, तो ये पूरा एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है। वो नेक्स्ट भी हो सकता है, वो आज को भी हम कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब एक अरसे का जारी रहना और फिर उसको मुस्तकबिल में कंप्लीट होना, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंस में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल भी मैं देना चाहूंगा। शी विल हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से कपड़े धो रही होगी, मीन्स कि हमने एक टाइम स्पेसिफिक कर दिया, वो एक मखसूस टाइम है। नंबर 3, Asim will have been working in this market for 10 years. आसिम 10 साल से इस मार्केट में काम कर रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है रिकग्निशन इन इंग्लिश। अगर कोई ऐसा सेंटेंस जो इंग्लिश में हो, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इस सेंटेंस का जो रिलेशन है, इस सेंटेंस का जो ताल्लुक है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से है। इसके लिए रिकग्निशन इन इंग्लिश का एक पॉइंट है जो कि मैं पहले भी टेंसेस में डिस्कस कर चुका हूं, अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखें, सेंटेंस स्टार्ट होता है नाउन प्रोनाउन से या सब्जेक्ट से, तो नाउन प्रोनाउन या सब्जेक्ट के फौरन बाद विल शैल प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस रिमेनिंग सेंटेंस, और इस रिमेनिंग सेंटेंस में टाइम का जिक्र लाजमी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, she will have been watching television since 2015, वो 2015 से टीवी देख रही होगी। नंबर 2, they will have been playing cricket for 2 days, वो 2 दिन से क्रिकेट खेल रहे होंगे। नंबर 3, children will be sleeping, children will have been sleeping
सिंस मॉर्निंग, बच्चे सुबह से सो रहे होंगे. नंबर 4, Asif will have been driving the car since 2001. आसिफ 2001 से गाड़ी चला रहा होगा. नंबर 5, Sania will have been doing her domestic work for 6 years. सानिया 6 साल से घर के काम काज कर रही होगी. So, this is the recognition of future perfect continuous tense in English. So next, as usual, जिस तरह हमने बाकी टेंसेज में डिस्कस किया, आज भी हम इसमें डिस्कस करेंगे recognition in उर्दू. उर्दू में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या पहचान है. सो हम लोग जानते हैं कि हर उर्दू का वो सेंटेंस जिसके लास्ट पे रहा होगा, रही होगी, रहे होगे आता है और उसमें वक्त का जिक्र लाजमी है. सो ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस सेंटेंस को हम लोग कन्वर्ट करेंगे. सो हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ भी काबिल जिक्र है कि हम इससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे जो हर टेंस के हवाले से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसी रूटीन को फॉलो करते हुए हम इस टेंस को भी ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे. हम जानते हैं कि हर टेंस को आगे मज़ीद उसके 4 मुख्तलिफ तरीके हैं कि जिसमें उसकी मुख्तलिफ शेप्स होती है सेंटेंसेस की. सिमिलरली हम इसी रूटीन को फॉलो करते हुए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी क्वेश्चनरी यानी कि सवाल फिक्रा बनाने का तरीका सीखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस को कन्वर्ट करने का तरीका सीखेंगे, क्वेश्चनरी नेगेटिव को कन्वर्ट करने का तरीका सीखेंगे और WH वर्ड को भी कन्वर्ट करने का तरीका सीखेंगे. यहां पे मैं एक और पॉइंट भी आपको जरूर बताना चाहूंगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की एक और इंडिकेशन भी है और वो ये है कि जब माजी का ताल्लुक मुस्तकबिल से जोड़ने की कोशिश की जाए, माजी का ताल्लुक मुस्तकबिल से जोड़ने की कोशिश की जाए. फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि अगले साल 2022 तक वो यहाँ पे पिछले 10 साल से काम कर रहा होगा. मीन्स टिल 2022 he will have been working here for 10 years. कि ये सेंटेंस भी कि जिसमें पास्ट का जो ताल्लुक है वो फ्यूचर से जोड़ने की कोशिश की जाती है, ये भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिया जाता है, इस कॉन्सेप्ट को भी. तो आप यकीनन इस बात को भी माइंड में रखिएगा. हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं टू मेक इंट्रोगेटिव और क्वेश्चनरी सेंटेंस. इसमें सबसे पहले हम इसका जो फार्मूला है उसकी बात करेंगे. विल शैल को सेंटेंस के स्टार्ट में रखें, उसके बाद नाउन प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट है और उसके बाद हैव बीन, फिर फोर्थ फॉर्म प्लस रिमेनिंग सेंटेंस. इसकी एग्जांपल देखेंगे हम. टू मेक इंट्रोगेटिव या क्वेश्चनरी सेंटेंस की एग्जांपल हम लोग देख लेंगे. नंबर 1, विल शी हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग. क्या वो सुबह से कपड़े धो रही होगी. नंबर 2, in next year June 2020 will she have been shopping for her marriage in market for 3 years. Number 3, will the teacher have been teaching in the class since 2003? क्या टीचर इस क्लास में 2003 से पढ़ा रहे होंगे. Number 4, will Sana have been studying for job? Will Sana have been studying for job test for 5 years? क्या सना 5 साल से जॉब टेस्ट की तैयारी कर रही होगी. Number 5, will Ghazala have been teaching in this school since 1997? क्या गजाला 1997 से स्कूल में पढ़ा रही होंगी.
तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव या क्वेश्चनरी सेंटेंस की कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। मनफी फिक्रा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे बनाया जाता है। सिंपल फार्मूला आपको बताता हूं। विल हैव और शैल हैव के बीच में आप नॉट लगा दें। फॉर एग्जाम्पल, I will not have been sewing clothes since morning. मैं सुबह से कपड़े नहीं सी रहा हूंगा। Number 2, she will not have been washing the floor for 4 hours. वो 4 घंटे से फर्श नहीं धो रही होगी। Next, Fatma will not have been going to market till next week since 2001. फातिमा 2001 से अगले हफ्ते तक इस मार्केट के लिए नहीं जा रही होगी। नंबर 4, आसमा will not have been preparing herself for exam since 1st January 2021. आसमा 1 जनवरी 2021 से अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार नहीं कर रही होंगी। नंबर 5, अक्सा विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अक्सा सुबह से नहीं सो रही होंगी। सो ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस बनाने का एक तरीका सामने आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू मेक इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कंबाइन। इसका फार्मूला क्या है? विल शेल सेंटेंस के स्टार्ट में, उसके बाद नाउन और प्रोनाउन, फिर नॉट, फिर हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। क्या वो 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे? नंबर 2, will you not have been using computer for 3 hours? क्या आप 3 घंटे से कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे? नंबर 3, will Salma not have been working in this department since 2014? क्या सलमा 2014 से इस डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रही होंगी? नंबर 4, will Imran not have been driving the car for 4 years? क्या इमरान 4 साल से गाड़ी नहीं चला रहा होगा? नंबर 5, will my father not have been getting medicine since January 2021? क्या मेरे अब्बू जनवरी 2021 से मेडिसिन नहीं ले रहे होंगे? सो ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस बनाने का एक तरीका आ गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टू मेक यूज ऑफ WH वर्ड। WH वर्ड के बारे में हम जानते हैं कि WH वर्ड वो होता है कि जिसको हम लोग क्वेश्चन करने के लिए यूज करते हैं। इसका फार्मूला क्या हो सकता है? WH वर्ड प्लस विल शेल प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। रिमेनिंग सेंटेंस में वक्त का जिक्र लाजमी होना चाहिए, या बाज़ वक़्त एज पर द नेचर ऑफ क्वेश्चन हम इसमें वक्त का जिक्र नहीं भी डाल सकते। फॉर एग्जाम्पल, वाई विल शी हैव बीन कमिंग लेट इन अकेडमी? वो अकेडमी में इतना लेट क्यों आ रही है, क्यों आ रही होगी? आई एम सॉरी। नंबर 2, when will they have been going to home? वो घर कब जा रहे होंगे?
Where will the children have been playing since morning? Till evening. बच्चे सुबह से शाम तक कहां खेल रहे होंगे? Number 4. How will you have been waiting for her for 4 years? आप 4 साल से उसका इंतजार कैसे कर रहे होंगे? Number 5. Who will have been going to Karachi next month? आप नेक्स्ट मंथ कौन कराची जा रहा होगा? सो ये हमारे पास 4 तरीके हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस मेकिंग के. नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट के हवाले से, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है. फ्यूचर परफेक्ट की कंटिन्यूअस की एक मिक्स एक्सरसाइज है. सो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की एक एक्सरसाइज ये कर रहे हैं अभी, और वही हमारी प्रैक्टिस रहेगी जैसे हमने बाकी टेंसेस में इस एक्सरसाइज को फॉलो किया. मैं सेंटेंस स्पीक आउट करता हूं, आपने सुनने हैं, साथ साथ आपने आंसर करने हैं, और एट द एंड आई विल शेयर द आंसर. नंबर 1, आई ब्रैकेट में लिखा हुआ लीव बाय 6. नंबर 2, यू फिनिश ब्रैकेट में है द रिपोर्ट बाय द डेडलाइन. नंबर 3, व्हेन, ये क्वेश्चनरी सेंटेंस बनने जा रहा है. वी डू ब्रैकेट में है एवरीथिंग क्वेश्चन मार्क. नंबर 4, शी आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है फिनिश हर एग्जाम्स बाय देन सो वी कैन गो आउट फॉर डिनर. नंबर 5, यू ब्रैकेट में लिखा हुआ रीड द बुक before the next class. Number 6, she, ये नेगेटिव सेंटेंस बनने जा रहा है. she ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट और वर्ब है फिनिश ब्रैकेट क्लोज. वर्क बाय 7. नंबर 7 पे है जो कि लास्ट सेंटेंस है. when यू, ये क्वेश्चनरी बनने जा रहा है. ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंप्लीट द वर्क क्वेश्चन मार्क. सो ये हमारे पास एक्सरसाइज के 7 सेंटेंसेस हैं. आई होप कि आपने इनके जो आंसर्स हैं मेरे साथ साथ आपने स्पीक आउट किए होंगे या आपने राइट डाउन किए होंगे. अब मैं जो आंसर्स हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं. नंबर 1 पे है आई विल हैव बीन लिविंग by 6. Number 2, you will have been finishing the report by the deadline. Number 3, सवालिया फिक्रा था. When will we have been doing everything? Question mark. Number 4, she will have been finishing her exams by then, so then we can go out for dinner. Number 5, you will have been reading the book before the next class. Number 6, ये नेगेटिव बनने जा रहा है. She will not have been finishing work
by 7. Number 7. When will you have been completing the work? Question mark. So, this is it for all today. We have completed our last topic, lecture number 23. So, congratulations to all of you. This is very nice that you have given your complete concern. If you have any question, you may ask please in the comment box as well, and you can share your feedback too. Thank you very much and good luck to all of you.